स्टेज की लाइटें जब एक एक करके जलने लगीं, तो पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर उठा और उसी चमकदार रोशनी के बीच सरू अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में खुशी और दिल में वो आग जो बरसों के दर्द और संघर्ष को जीत में बदलने वाली थी। आज का दिन सिर्फ एक डांस कंपटीशन का दिन नहीं था, बल्कि उस मां की जीत का दिन था जिसने दुनिया के तानों, रिश्तों की तलखियों और समाज के कटाक्षों के बावजूद अपने बच्चों को सपनों के आसमान तक पहुंचाने की ठानी थी। हम जीतेंगे मां! छोटे वेद ने सरू का हाथ कसकर पकड़ा था और नन्ही आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा था, आज सबको दिखा देंगे कि मां की मेहनत क्या होती है। सरू ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा था, अगर दिल सच्चा हो तो भगवान भी रास्ता खुद बना देता है। कंपटीशन में आज कई नामी स्कूलों और डांस एकेडमियों के बच्चे आए थे, जिनमें सबसे खास थी अनिका डांस एकेडमी की टीम, जो हर साल ये ट्रॉफी जीतती थी। अनिका, जो खुद सरू की पुरानी प्रतिद्वंदी थी, ने पहले ही मंच के पीछे अपने सहयोगियों से कहा था, देख लेना, उस सरू की औकात नहीं है हमारे सामने ठहरने की। वो ट्रॉफी मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। वहीं तारा जी, अनिका की मां डियर बाप तक ने अपनी बेटी की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा था, बेटा, वो सरू जो खुद अपने घर में जगह नहीं बना सकी, अब क्या इस मंच पर कुछ करेगी? उसे उसके बच्चों के साथ बस दया का पुरस्कार मिल सकता है, ट्रॉफी नहीं। लेकिन किस्मत के खेल को कौन रोक सकता था? सरू और उसके बच्चे मंच के पीछे अपनी आखिरी रिहर्सल कर रहे थे। संगीत शुरू हुआ और उनके पैर अपने आप उस ताल पर झूमने लगे। सरू ने खुद को संभाला। वो जानती थी ये उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ये सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। और जब उनका नंबर आया तो हॉल की हवा मानो ठहर सी गई। संगीत बजा, मां तुझे सलाम, और सरू के हर स्टेप में एक मां का दर्द, एक औरत की मजबूती और एक इंसान की उम्मीद झलक रही थी। बच्चों की मासूम अदाएं और सरू की गरिमा ने सबका दिल जीत लिया। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। नाचते नाचते जब सरू ने अपने बच्चों के साथ हाथ जोड़कर झुककर मां की ताकत का प्रतीक दिखाया, तब पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। जजों की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि ये परफॉर्मेंस किसी प्रोफेशनल डांस से कहीं आगे थी। ये तो दिल से निकली भावनाओं का तूफान था। दूसरी तरफ अनिका और उसकी टीम की बारी आई। उसने डांस तो बेहतरीन किया, पर उसमें वो रूह नहीं थी जो सरू के नृत्य में थी। उसकी निगाहें बार बार सरू पर पड़ रही थीं, जैसे वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि एक अकेली औरत और उसके 2 छोटे बच्चे उसे चुनौती दे सकते हैं। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मंच पर पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। जज ने माइक उठाया और कहा, एंड द विनर ऑफ दिस ईयर्स नेशनल डांस स्पिरिट ट्रॉफी इज टीम सरू एंड किड्स। पूरा हॉल गूंज उठा, बच्चों के चेहरे चमक उठे और सरू की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, देखा, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। लेकिन भीड़ में खड़ी अनिका का चेहरा गुस्से से लाल था। वो बुदबुदाई, ये कैसे हो सकता है, मेरे सामने वो जीत जाए। उसकी मां तारा ने भी सख्त लहजे में कहा, यह सब साजिश है, जज खरीदे गए हैं। लेकिन तभी दर्शकों में बैठे लोगों ने कहा, नहीं, सरू का डांस दिल छू गया था। मीडिया वाले कैमरे लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। सरू जी, एक शब्द अपने जीत के बारे में कहिए। सरू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने कुछ नया नहीं किया, बस अपने बच्चों को सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। वेद ने ट्रॉफी उठाकर कहा, यह ट्रॉफी सिर्फ मां की नहीं, उन सब मांओं की है जो अपने बच्चों के लिए सब सहती हैं। आर्या ने जोड़ा, और ये जीत उन सब बेटियों के लिए है जो अपनी मां को सुपर हीरो मानती हैं। उस पल भीड़ में तालियों की गूंज और फ्लैश लाइटों के बीच तारा और अनिका के चेहरे पर शिकनें गहरी हो गईं। तारा ने दांत भींचते हुए कहा, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा, ये जीत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। सरू को पता नहीं था कि उसकी जीत के बाद एक नया तूफान उसके जीवन की ओर बढ़ रहा है।
क्योंकि अब अनिका और तारा का अपमान उनके लिए बदले की आग बन चुका था। मंच से उतरते हुए जब सरू ने अपनी ट्रॉफी बच्चों के हाथों में दी तो उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, मां देखो, आज मैंने सबका सिर ऊंचा कर दिया। लेकिन तभी भीड़ में से कोई अनजानी नजरें उसे घूरती रहीं। शायद आने वाले कल का तूफान वहीं से शुरू होने वाला था।